नमस्कार। सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का सप्ताह और इस एक सप्ताह के बीच आने वाली वह शुभ तिथि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि है यानी 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया। आखिर सतर्कता क्यों, जागरूकता क्यों? क्योंकि जब हम सतर्क रहेंगे, जब हम जागरूक रहेंगे, तभी हमारा देश विकास करेगा। हम देश की एक इकाई हैं। हमारा एक काम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारा एक गलत काम देश की अवनति में योगदान दे सकता है। तो हमारा काम ऐसा हो जिससे देश का विकास हो, जिससे देश के सौंदर्य बोध में या शक्ति बोध में कमी न आए, उसके सौंदर्य बोध को क्षति न पहुंचे, उसके शक्ति बोध को क्षति न पहुंचे। और यह तभी संभव है जब हम सतर्क रहेंगे, जब हम जागरूक रहेंगे। भारत सरकार के जो विभिन्न संस्थान हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, जो विभिन्न कार्यालय हैं, सब अपने अपने स्तर से देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन मेरी दृष्टि में एक लघु भारत के रूप में परिभाषित है। पूरे भारत की एक झलक यदि कहीं आप देखना चाहें तो वो आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में मिल जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी सफल प्रयास रहता है कि देश के विकास में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो। हमारे विद्यालय में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, ये कल के भविष्य हैं। इनके अंदर असीम संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को बाहर लाना हमारा उद्देश्य है। यदि इनकी संभावनाओं को हम बाहर लाने में सक्षम हो पाते हैं, समर्थ हो पाते हैं, तो हमारा उद्देश्य सफल होगा। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय हिनू रांची प्रथम पाली में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन हुआ। सबने अपने अपने विचार रखे हैं। छात्रों ने भी, शिक्षकों ने भी और विद्यालय की प्राचार्य महोदया ने भी। हम सबके विचारों को एक एक करके सुनेंगे, उनके विचारों से लाभान्वित होंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे सतर्क रह सकते हैं। हम देखेंगे कि हम कैसे जागरूक रह सकते हैं। और दोनों बात, सतर्कता और जागरूकता, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम जागरूक रहेंगे तभी सतर्क रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे तभी जागरूक रहेंगे। और दोनों एक साथ हो जाए तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हमारा देश विश्व के मानचित्र में अपनी खास पहचान बना सकेगा। तो लीजिए पहले सुनिए विद्यालय की एक छात्रा आयुर्दा शर्मा, 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं आयुर्दा शर्मा, और अपना विचार रख रही हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इनके विचारों से लाभान्वित होंगे। Good morning to all of you, respected Principal Madam, teachers, and my dear friends. I am feeling very happy to be the part of this webinar. Today, I want to share what I know about Vigilance Awareness Week. India observes Vigilance Awareness Week every year from 27th October to 2nd November. This is the week in which the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel falls. This Awareness Week reminds us our commitment towards promoting integrity in our country. This year, we are observing this week with the theme Satak Bharat, Samrid Bharat, means Vigilant India, Prosperous India.
According to our Prime Minister Honorable Narendra Modi, corruption has become an inseparable part of our country. Uninterrupted corruption in generation has given birth to crime, terrorism, money laundering, drug business, and many other uncountable problems in our country. India, which was called Vishwaguru, has become a hub of criminals, and this has affected the prosperity of our country to a very large extent. Now, it is needed to stand strong against the corruption. Friends, I think the first and the most important tool which can be used to root out corruption is education. If we are educated, we can understand our rights very well. Our knowledge and all time awareness can stop malpractice like bribery, theft, fraud, blackmailing, extortion, favoritism, and improper political contribution. So let us take a pledge today that we, as a responsible citizen of our country, would educate ourselves, we would collect information from all available resources, and we would be vigilant all the time. At the same time, we would do our best to make our family and friends vigilant. In all the field of life, I hope that with this commitment only we can lead India to the path of prosperity. Jai Bharat, Jai Hind. Thank you and have a nice day. बहुत बहुत धन्यवाद आयुर्दा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ अन्नपूर्णा प्रसाद को, जो 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। लीजिए सुनिए अन्नपूर्णा प्रसाद के विचारों को और लाभान्वित होने की कोशिश करिए। अन्नपूर्णा प्रसाद। Hello everyone, this is Rupesh here with the opinion on the topic Vigilant India, Prosperous India. This is the theme of Vigilance Awareness Week 2020. The Central Vigilance Commission, CVC, observes the Vigilance Awareness Week from 27th October to 2nd November 2020. This is observed every year during the week in which the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel falls. This Awareness Week campaign affirms our commitment to the promotion of integrity and probity in public life through citizen participation. The Vigilance Awareness Week is observed with the theme Vigilant India, Prosperous India. It is in Hindi, Satark Bharat, Samridh Bharat. This theme was finalized after putting the suggestive themes on the websites and obtaining the opinion of Chief Vigilance Officers on the proposed theme for the year. The Commission believes that corruption is a major hindrance to the progress of the nation. All sections of society needs to be vigilant in order to uphold integrity in all aspects of our national life. The Commission also desires that all organizations should focus on internal activities, which includes improvement of internal processes, time-bound disposal of works. Commission emphasizes making all process transparent, including payment to outsourced workers, house allotments, updation and digitalization of assets, including land records, condemnation of old furniture, weeding out old records. Organizations have been advised to integrity and implement systemic improvement within the organizations. They may then upload them on their organization websites in the public domain. Preventive vigilance
module has been included in the training curriculum for foundation training course of probationary officers of bank and some other cadres, so that the behavior of government officials towards integrity and transparency and to bring about attitudinal change. All employees are requested to take the integrity pledge. All persons with whom the organizations deals with, such as vendors, suppliers, contractors, etc., are also requested to take pledge. So, in my opinion, this way only we can take our country to the great height. जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रुपेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी भावभूमि पर मैं आमंत्रित करता हूं अपने विद्यालय के गणित शिक्षक श्री साबिर हुसैन जी को। निश्चित रूप से आप गणित के हैं, लेकिन भाषा पर भी आपका अधिकार है। आप निश्चित रूप से अपने विचारों को रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विचारों से हम सब लाभान्वित होंगे। श्री साबिर हुसैन। धन्यवाद रुपेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी भावभूमि पर मैं आमंत्रित करता हूं अपने विद्यालय के गणित शिक्षक श्री साबिर हुसैन जी को। निश्चित रूप से आप गणित के हैं, लेकिन भाषा पर भी आपका अधिकार है। आप निश्चित रूप से अपने विचारों को रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विचारों से हम सब लाभान्वित होंगे। श्री साबिर हुसैन। नमस्कार, मैं मोहम्मद साबिर हुसैन, स्नातकोत्तर शिक्षक गणित, केंद्रीय विद्यालय हिनू प्रथम पाली, आपके समक्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में अपना विचार प्रकट करने जा रहा हूं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी, प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह की घोषणा करती है और यह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन अर्थात 31 अक्टूबर आता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 में 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है, जिसका शीर्षक है सतर्क भारत समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया। अब हम ये जानेंगे कि सतर्क रहने का अर्थ क्या है और ये कितना हमें लाभ पहुंचाता है, हमारे देश को कितना लाभ पहुंचाता है, हमारे देश को ही नहीं पूरे विश्व को कितना लाभ पहुंचाता है। इसका अर्थ है विशेष रूप से कर्मियों और सामान्य रूप से संस्थानों की दक्षता एवं प्रभावशीलता की प्राप्ति के लिए स्वच्छ तथा त्वरित प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करना, क्योंकि सतर्कता का अभाव अपव्यय, हानि और आर्थिक पतन का कारण बनता है। अब सतर्क न होने से कैसे हम लोग नुकसान में रहेंगे और सतर्क होने से कैसे हमारा भारत समृद्ध बनेगा, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मान लीजिए कोई ट्रेन रेलवे के किसी कर्मचारी, लेट अस सपोज ड्राइवर, के सतर्क न होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई डब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें जान और माल दोनों की हानि हुई, जिसके मरम्मत में भारत सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़े। अब ये करोड़ों रुपये कहाँ से आए? जाहिर सी बात है वो करोड़ों रुपए जनता के पैसे लगे, जो हम टैक्स के रूप में भारत सरकार को देते हैं। वही पैसे
वहाँ पे खर्च किए गए। अब अगर ड्राइवर या उसमें जो भी लिप्त हों, अगर वो सारे लोग सतर्क होते तो दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जो भारत सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए वो पैसे बच जाते। और अगर ये पैसे बच जाते तो वो पैसा वहाँ खर्च ना हो करके जनता की भलाई में, सड़क का निर्माण या विद्यालय का निर्माण, कॉलेज का निर्माण में खर्च होता। और जब ये पैसे इन चीज़ों में खर्च होंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी भी देश को, हमारे देश को समृद्धि प्रदान करता। तो इससे क्या पता चला? सबसे पहली बात ये पता चला कि सतर्कता सीधे आनुपातिक है समृद्धि के। दैट मीन्स विजिलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉस्पेरिटी। हम जितना सतर्क होंगे उतना प्रोस्पेरस होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को आप सभी जानते हैं। हमारा देश भ्रष्टाचार की वजह से इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी हम विश्व में गिने जाते हैं, ये सच में सराहनीय है। हमारे देश में ऐसी कई दुखद घटनाएं हुई हैं जिसमें अरबों की लागत से बने ब्रिज समय सीमा से काफ़ी पहले गिर गए। कारण ठेकेदार, नेता, इंजीनियर अर्थात जो सरकारी कर्मचारी उस ब्रिज को बनाने में संलिप्त थे, वो सारे उनकी मिलीभगत से जिसमें सीमेंट की जगह पे भ्रष्टाचार मिलाया गया था, जो चंद वर्षों में ही उसे दीमक की तरह खोखला कर देती है। तो सबसे पहले तो हमें भ्रष्टाचार से बचना होगा। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 80वें स्थान पर है। अब बात यह है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगेगा? भ्रष्टाचार पे अंकुश तभी लगेगा जब जो हमारे भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार पे नज़र रखती हैं, उनके साथ साथ जनता भी सतर्क हो। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, अभी जो कोरोना का काल चल रहा है जिसमें आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल थम सी गई हैं, अगर हम इसमें भी सतर्कता के साथ जीवन यापन करें, सतर्क रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तो बीमारी को रोका जा सकता है। जब बीमारी रुकेगी तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, मार्केट खुलेंगे, सारी क्रियाकलाप शुरू होंगे, तब जाकर के, और जैसे ही ये सारी चीज़ें खुल जाएगी हमारी इकोनॉमी में सुधार होगा और इस प्रकार जो हमारा भारत है वो समृद्ध बनेगा। तो आइए हम और आप मिलकर ये प्रण करें कि हम अपने विभाग में, कार्यालय में, शिक्षण में, पठन पाठन में सतर्क रहेंगे और भारत को समृद्ध बनाएंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री साबिर हुसैन, स्नातकोत्तर शिक्षक गणित। गणित के हैं तो गणित की बात तो करेंगे ही, भाषा की बात तो मैंने पहले ही कही और विचार भी इनके बड़े सारगर्भित रहे। इन्होंने भाषा में भी और सतर्कता में भी, जागरूकता में भी गणित का समावेश किया है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। पूरे कार्यक्रम को समेटते हुए और हमारी मार्गदर्शिका विद्यालय की प्राचार्य महोदया सुश्री सलोमी टोप्पो, आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें।
प्राचार्य महोदय। नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा प्रसाद कक्षा 10वीं ब केंद्रीय विद्यालय हीनू रांची प्रथम पाली की छात्रा हूँ। पूरे देश में मनाए जा रहे जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत सतर्क भारत समृद्ध भारत शीर्षक के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। भारत एक महान देश है जहाँ अभूतपूर्व विभूतियों के महान त्याग और समर्पण से भारत अन्य राष्ट्रों के साथ खड़ा है। हमारे देश में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक साथ सद मिलकर रहते हैं। अनेकानेक अच्छाइयों के बावजूद कुछ बुराइयां हमारे देश को कमज़ोर बना रही है, जो हमारे देश को पूर्ण रूप से समृद्ध होने में रुकावटें पैदा कर रही है। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ही तेज़ी से पल बढ़ रहा है और हमारे देश के लिए खतरनाक है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा से उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। सही और गलत क्या है, इस पर हमें स्वयं ही विचार करना होगा। हमें देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बनाना होगा, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान के बल पर ही हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी भी हमारे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यह कम करने के लिए शिक्षित और समझदार बनना होगा। लोगों में त्याग और समर्पण की भावना आना चाहिए। जिस तरह हमारे देश के पूर्व नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को सर्वोपरि रखकर अपने बारे में कभी न सोचा, वैसे सोच वाले लोगों को आज भी ज़रूरत है, जो देश और देश के लोगों को अपना मानते हैं और देश को समृद्ध बनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अरुणा असफ अली, कस्तूरबा गांधी जैसे अनेक महिलाओं और महापुरुषों ने इस देश को समृद्ध और स्वतंत्र बनाने में संपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश के हर एक नागरिक को अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने की ज़रूरत है। हमें जनहित में कार्य करना है और हम अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हमारे हर एक प्रयास देश की समृद्धि के नाम। जय हिंद।